गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया प्रॉब्लम देखेंगे जिसके पास एनापुरे का बुक्स है उसमें आपको ये प्रॉब्लम मिलेगा। थोड़ा सा हटके है। अब तक हम लोग ने देखा कि डायरेक्ट वेजेस डायरेक्टली आ रहे हैं, बट अभी इसमें हम लोग डायरेक्ट वेजेस में भी स्केल अनस्केल सेमी स्केल करके भी आ रहे हैं। तो वो चीज़ आज हम लोग देखेंगे। हाउ टू कैलकुलेट यूनिट प्रोड्यूस यूनिट सोल्ड with the help of the information वो आप लोग देखेंगे। Now see, first read the problem. We already provide in the first of the video. Duncan Limited started a factory in Navi Mumbai on 1st April 2013. Following details are furnished about its activity during the year ended 31st March 2014. इसका मतलब जो भी मेरे को कॉस्टिंग बनानी है वो आपको डंकन लिमिटेड के बुक्स में बनानी है और आपको 31 मार्च 2014 के लिए आपकी कॉस्टिंग प्रिपेयर करनी है। क्लियर? सो रॉ मटेरियल कंज्यूम 40,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7 पर यूनिट। इससे मेरे को पता चला कि मैंने 40,000 यूनिट्स कंज्यूम किए, सो यूनिट प्रोड्यूस इज माय 40,000। डायरेक्ट वेजेस स्किल्ड वर्कर्स ₹9 पर यूनिट, अनस्किल्ड वर्कर्स 6 पर यूनिट। यूनिट के हिसाब से इसके लिए 40,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 आपको टोटल वेजेस मिलेगा। रॉयल्टी ऑन रॉ मटेरियल कंज्यूम एट ₹3 पर यूनिट। आप यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस मिलेगा। दिस इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। वर्क्स ओवरहेड एट ₹8 पर मशीन आवर। तो इसके लिए आपको देखो प्रॉब्लम में दिया रहेगा कि कितने टोटल मशीन आवर्स उसने काम किए। So machine hours work is 25,000 units. Office overheads at 1/3 of works cost. Office overhead आपके works cost की जो अमाउंट आएगी उसकी 1/3 अमाउंट आएगी। Sales commission ₹4 पर यूनिट। तो ये सेल्स कमीशन आपको यूनिट सोल्ड के हिसाब से तो पहले चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम में यूनिट सोल्ड दिया है कि कैलकुलेट करना है। Then units produced 40,000 यहाँ रेडीमेड दिया हुआ है, पहले भी पता चला या आपको अभी भी पता चलेगा। माय यूनिट प्रोड्यूस इज 40,000। स्टॉक ऑफ एट द एंड 4,000 यूनिट्स। एट द एंड है मतलब ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। सो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के बारे में मालूम है। देखते हैं प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक दिया है कि नहीं दिया है। नहीं दिया है तो इट शुड बी अ नीड। 4,000 यूनिट्स टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। जो आपका सीपीयू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आएगा उससे आपको उससे मल्टीप्लिकेशन करके अमाउंट कैलकुलेट करना है। सेल प्राइस इज ₹50 पर यूनिट। कैलकुलेशन के लिए है प्रिपेयर कॉस्ट शोइंग द वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बोथ इन टोटल एंड पर यूनिट। ये आपको प्रॉब्लम दिया था। सो हम लोग ने पहले कैलकुलेशन किया कि यूनिट सोल्ड कितना है। सो ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, सो इट शुड बी कंसीडर्ड एज द यूनिट प्रोड्यूस इज 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 4,000, 40,000 minus 4,000, 36 is your unit sold. So पहले प्रॉब्लम में आ गया इन द बुक्स ऑफ, यहाँ लिखने का डंकन लिमिटेड 31 मार्च 2014 की कॉस्ट हो गई। यूनिट प्रोड्यूस 40,000, यूनिट सोल्ड 36,000। बेसिक क्लियर? अभी फर्स्ट कंपोनेंट इज एवरीबॉडी नो दैट इज बाय डायरेक्ट मटेरियल। क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल। उसमें आएगा रॉ मटेरियल। क्या आएगा? रॉ मटेरियल। कैसे कैलकुलेट करना है? 40,000 मल्टीप्लाई बाय, देखो आपको कुछ रेट दिया है क्या, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 7। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 7। इनर में जरूरत नहीं क्योंकि अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेस कुछ दिया नहीं है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है तो डायरेक्ट काउंटर में आएगा। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 7 2,80,000। हाँ, सीपीयू में 7 आ गया। क्लियर? देन डायरेक्ट वेजेस। अभी देखो डायरेक्ट वेजेस में अमाउंट डायरेक्ट ही नहीं है तो उसका बाइफोकेशन दिया है। ए पार्ट इज स्किल्ड वर्कर्स, बी पार्ट इज अनस्किल्ड। कभी-कभी इसमें सेमी स्किल्ड, जैसे वैसे करो। पहले स्किल्ड वर्कर दिया है तो लिखो स्किल्ड वर्कर। यूनिट हो गया 40,000 और कितना दिया है? 9। सो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हुआ?
3,60,000 पहले कॉलम में अमाउंट अनस्किल्ड वर्कर लेबर भी वर्ड आ सकता है वर्कर की जगह पे यूनिट मेरे 40,000 है और उसकी वैल्यू शायद 6 हाँ बराबर सो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 2,40,000 सो टोटल 6 लाख हो गया बराबर 6 लाख डिवाइड बाय 40,000 तो 15 इज माय सीपी इतना सबको होप क्लियर हो गया क्या करना है आगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसमें दिया आपको रॉयल्टी क्या दिया है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन ओके क्या बोला है रॉयल्टी ऑन रॉ मटेरियल कंज्यूम रुपीस 3 पर यूनिट तो मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं 40,000 एक यूनिट 3 मतलब 1,20,000 तो मेरा सीपीयू कितना हुआ 3 क्लियर अभी मेरी प्राइम कॉस्ट क्या है तो ये तीनों की टोटल 2,80,000 प्लस 6 लाख 8,80,000 9 लाख 10 लाख बराबर और ये 25 इज माय सीपीयू बराबर इतना सबको क्लियर देन एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इसमें क्या ऐड करना है इनडायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करना है फर्स्ट इज योर फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या आएगा फैक्ट्री ओवरहेड ओके सो देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में कुछ बोला है क्या तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की जगह पे आपको दिया वर्क ओवरहेड्स बराबर ना हाँ तो यहां लिखो वर्क्स ओवरहेड क्या बोला है वर्क्स ओवरहेड एक पर मशीन आवर वर्क्स 25,000 इसका मतलब 25,000 मल्टीप्लाई बाय 8 बराबर सो व्हाट विल बी द अमाउंट 2 lakh ओके और सीपीयू कितना आएगा 8 ओके सो अभी जो मेरे को वैल्यू मिलेगी उसको मैं क्या बोलूंगा वर्क्स कॉस्ट क्योंकि देखो अभी आपको ना ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दिया है ना आपके पास क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया है तो डायरेक्ट आपको मिलेगा अमाउंट तो हम लोग बोलेंगे वर्क्स कॉस्ट सो 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख 12 lakh divided by 40,000 कितना आएगा 30 so 30 is my CPU okay now B part is office overheads तो देखो अभी ये समझ के ले लो Now, office overhead क्या बोला है 1/3 of work cost. So office overhead 1/3 तो work cost कितना है 12 लाख 12 लाख का 1/3 कितना होता है 4 लाख so 4 lakh is my office overhead बराबर it means 4 lakh divided by 40,000 10 is my CPU okay now my cost of production amount will be
and it means 40 is my CPU. Okay, now add opening stock of finished goods. तो उसका कुछ दिया नहीं है, मतलब अमाउंट में डैश लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो उसने बोला क्या है, जो भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है वो 4000 यूनिट्स है, बट उसको कैलकुलेट क्या करोगे, सीपीयू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट विल बी द सीपीयू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 40। सो 4000 मल्टीप्लाई बाय 40, 160। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा फिर, 14,40,000 क्योंकि माइनस होने वाला है। ओके, अभी 14,40,000 डिवाइड बाय 36,000 कितना आएगा, वापिस सेम ही आएगा। ओके, नाउ then C part, selling and distribution overheads, बराबर। सो क्या बोला है, उसमें दिया है सेल्स कमीशन दिया है, बराबर। सेल्स कमीशन एट ₹4 पर यूनिट। सो यहाँ मैंने लिखा सेल्स commission 4 per unit. So how much is the unit sold, 36,000. So 36,000 multiply by 4 कितना, 1,44। अभी 1,44 डिवाइड बाय 36,000, 4। Okay, now this is my which total cost or cost of sales. So this is my total cost or cost of sales. So 14,40,000 plus 1,44,000, 15,84,000 और divided by 36,000, 44। समझा इतना, everybody knows। अभी this amount is compared with your sales amount। तो उसने बोला है कि यहाँ जो आपकी सेल की अमाउंट है वो 50 पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, सेलिंग प्राइस इज ₹50 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट सोल्ड किया तो उसकी वैल्यू 50 रहेगी। ऐसे मैंने कितने यूनिट सोल्ड किए, 36,000। सो मल्टीप्लिकेशन 36,000 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना आएगा, 18 lakh 18 lakh 80,000 18 lakh 18 lakh। ओके, सो नाउ तो मेरे को स्ट्रेट वे पता चला 18 लाख में से 15 लाख 84 गया, मतलब मेरा बचा हुआ जो है वो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट 2,16,000 इज माय प्रॉफिट अमाउंट। और इसको अभी बताओ बच्चों, स्टूडेंट, सीपीयू कैसे निकालूंगा, 2,16,000 का डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड, करेक्ट। 36 So 36 is my only 6 is my CPU. Okay, so hope everybody has understood this problem properly. If any query regarding this question, please WhatsApp and ask the query. Thank you. Hello students, now go for the next question. Next questions, first we read. Following details are furnished by AK Limited of expense incurred during the year ended 31st March 2014.
40। तो ये करके अभी मेरे को पूरा गारंटी है कि माय स्टूडेंट्स विल टेक इन द बुक्स ऑफ, ये बता पाएगा। सो केके लिमिटेड बराबर एंड माय क्रॉस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2040। क्लियर? गुड। डायरेक्ट वेजेस L, purchase of raw material DM, factory rent F, cost of catalog S&D, sundry expense O&A, depreciation of plant and machinery F, opening stock of raw material DM, repairs to office furniture O&A, carriage outward S&D, interest on loan is ignored because it is my financial expense. Which expense? Financial expense, and financial expense we cannot take into cost sheet. Closing stock of raw material DM, distribution of free sample is my selling and distribution, audit fees O&A, demonstration expense S&D, furniture loss of by fire. It is not considered because it is my financial expense. Indirect material factory, office salary O&A, storekeeper salary factory, depreciation on office equipment O&A, commission on sale S&D, direct expense D, material handling charges factory, machinery purchase. It is also not considered because purchase of machinery is my fixed asset and it is a financial item. So financial item is not considered in our cost sheet. Okay? So hope everybody understood the bifurcation where which things will come out. Now other information. Stock of finished goods at the end 500 units to be valued at cost of production. So 500 is my what? It is my closing stock of finished goods. What? It is my closing stock of finished goods. Okay. Number of units sold during the year. How much units I can sold? मैंने कितने units बेचे? 9,500 units. Profit desired on sale is 20%. अभी 20% का profit मेरे को हुआ है किसके ऊपर? Sale के ऊपर. Okay. So which amount is my 100%? Sales amount is my 100% and you calculate 20% on your sale amount. Okay? So hope everybody understood. But here the difference is you have not provided how much is the unit produced. कितना units बनाना है? It is not mentioned in the problem. But there should be closing stock of units and units sold units. So you can easily calculate the unit produced. So first 500 is my unit closing stock and 9,500 is my unit sold. जब मैं नीचे की तरफ से ऊपर जाता हूं तो जो प्लस माइनस है वो प्लस होगा, प्लस होगा वो माइनस होगा. सो 9,500 क्लोजिंग स्टॉक इज माइनस. रेसिप्रोकल में हम लोग क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे. ओके. सो 10,000 इज माय यूनिट प्रोड्यूस बिकॉज़ देयर शुड नॉट बी एनी इंफॉर्मेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ यूनिट्स. तो इट शुड बी नील. तो मेरे अभी 10,000 मेरे क्या हुए? यूनिट प्रोड्यूस. तो पहले इन द बुक्स ऑफ इसके केके लिमिटेड. देन कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2040. यूनिट 10,000. यूनिट सोल्ड 9,500. ओके. सो नाउ फर्स्ट कंपोनेंट इज माय डायरेक्ट मटेरियल. पहला मेरा कंपोनेंट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल. सो डायरेक्ट मटेरियल में फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है क्या? तो दिया है. सो यहां मैं लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. कितना दिया है? 25,000. इनर में लिखूंगा एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. कितना है? 2,40,000. बराबर. फिर देखो कैरेज
पूरे प्रॉब्लम में नहीं दिया है, बराबर। सो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? 50,000, 15,000। ओके, सो 2,40,000 प्लस 25, 2,65,000, यहाँ आ गया 2,50,000, बराबर। सो अभी 2,50,000 डिवाइड बाय 10,000, 25 is my CDD. Okay, then add direct wages. कितना है डायरेक्ट वेजेस? डायरेक्ट भी दिया है 1,10,000। 1,10,000 divided by 10,000, 11 is my CPA. Then third, add direct expenses. Okay, so what is my direct expenses? 90,000. So 90,000 divided by 10,000, 9. So my prime cost is 2,50,000 plus 1,10,000 plus 90,000, 4,50,000, and 4,50,000 divided by 10,000, 45 is my CPA. इतना हो सबको क्लियर हो गया? ओके, नाउ एड इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या ऐड करूंगा अभी? इनडायरेक्ट कॉस्ट, एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट में फर्स्ट पार्ट इज माय फैक्ट्री ओवरहेड्स, बराबर। सो जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स है उसको पहले लिख देंगे। पहला क्या है? फैक्ट्री रेट, कितने अमाउंट? 35,000। Then depreciation of plant and machinery, 19,000. Then indirect materials, indirect materials, कितना है? 26,000. Storekeeper salary, then कितना? 9,000. Material handling charges, 11. so total amount कितना होगा? 1 lakh. 1 lakh। हाँ, अभी 1 lakh divided by 10,000 कितना आएगा? 10. 10। ओके, अभी देखो आपको प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है, नहीं दिया। आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है, नहीं दिया है। आपको सेल ऑफ स्क्रैप दिया है, नहीं दिया है। सो डायरेक्टली आपकी जो अमाउंट आएगी उसको हम लोग बोलेंगे वर्क्स कॉस्ट। सो 4,50,000 प्लस 1 lakh 5,50,000 और ये 55। क्लियर? So now B part, office and administrative overheads. Okay? So पहले क्या है? Sundry expense
18,500. half Repairs to office furniture furniture 12,500. Audit fees 11,500. Office salary 27,500. Depreciation on office equipment 10,000. Okay, so amount will be 80,000. 80,000 divided by 10,000 8. This is my cost of production. 550 plus 80, 630. half 63. Okay. Add opening stock of finished goods. So जो कि दिया नहीं है. Less closing stock of finished goods. तो closing stock है 500 और उसको भी बोला है कि जो आपका CPU cost of production का होगा उससे मल्टीप्लाई करो. So 500 multiplied by 63, how much? 31,500. 63 ये मेरा ये आ गया. Okay, so cost of goods sold कितना? से माइनस होगा 5,98,500. और CPU सेम 90% सेम ही आएगा. C part selling and ओके. तो जितने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं वो सारी चीजें बोलनी है. पहले कॉस्ट ऑफ कैटलॉग कितना दिया है? 17,100. Then carried outward 25,650. Then distribution of free sample 13,775. Demonstration expense 13,300. Commission of sale 15,675. So total selling overhead 85,500. और CPU is 9. Okay. Now total cost will be this amount plus this amount. 6,84,000
divide by 9572 add profit sales, sales. So sales amount दिया है क्या? तो कुछ नहीं दिया है, बट क्या बोला है? Cost plus profit is equal to sales. बराबर? अभी देखो उसने बोला है sales is desired, profit is desired 20% on sale. So 20% is the margin of profit, but is in which amount sale? So sale should be 100. It is my 80. Okay? And 80 amount is how much? 6 lakh 84. So 6 lakh 84 multiply by 100 divided by 80. कितना अमाउंट आएगा? 8 lakh 55. So sales amount is 8 lakh 55. Okay? अभी 8 लाख 55 डिवाइड बाय 9500 करना है, तो आपको मिलेगा 90 इज माय सीपीयू, मतलब 18 रुपीस इज माय प्रॉफिट, बराबर। और 18 मल्टीप्लाई बाय 9500 करोगे तो 1,71,000 इज माय अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके, सो देखो इसमें अलग था, अभी तक जो प्रॉब्लम हम लोग ने देखे उसमें जो प्रॉफिट था कॉस्ट मार्जिन के ऊपर चार्ज होता था, इस प्रॉब्लम में हम लोग ने सेल्स के मार्जिन के ऊपर प्रॉफिट चार्ज किया है। ओके, प्लस कैसे आपको वर्क कॉस्ट के ऊपर वैल्यू निकालना है वो थोड़ा सा अलग था, अलग तरह के वेराइटीज ऑफ थिंग्स आ गए जो इम्पोर्टेंट है, जिसको याद रखना है। इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, लॉस बाय फायर आ गया, प्रॉफिट रहेगा, so it should not be included while preparing the cost sheet because we are consider only the cost item. Okay, so hope everybody understood. Please make a practice at home. I hope everybody, my students, will be scored good marks in cost sheet. Thank you so much.